Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या निकल के आ रहा है सिंह राशि आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस तो यहाँ पर शो कर रहा है आपका ना इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं और आप देख ही सकते हो डायरेक्टली कनेक्शन आपका यहाँ पर यूनिवर्स या भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ दिख रहा है। मतलब आप जो प्रेयर करते हो, जो अपनी एनर्जीज यूनिवर्स में सेंड करते हो, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती है या उसका रिप्लाई, उसका आंसर यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन हाई प्रीस्टेस आपको थोड़ा सा अलर्ट होने को भी बोल रहा है क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं ना लियोस, जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपसे कंपटीशन रखते हैं। सीक्रेसी में आप चलते हो ना, तो वो एनर्जी रिवील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस आपको होना चाहिए। आपका ना यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेना सीख रहे हैं। कोई मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है लियोस पिछले समय से, जो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज ना, वो मिस्ट्री यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। फाइनली आप ओवर द लिमिट जाकर कोई एक्शन ले सकते हैं या जो कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पर्सन की रिलेशनशिप वाइज हो रखी थी ना, वो कंट्रोलिंग एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, ये बता रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग अभी तक प्रेजेंट होंगे जो आपका मिसयूज़ ही करते थे, आपका ट्रस्ट ब्रेक करते थे ना। आप कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और ये ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड भी है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी एनर्जी किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड दिख रही है। एक्सप्रेसिव ऑफ फीलिंग्स, कोई पर्सन है जो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो जो हिडन एनर्जीज थी, जो चीज़ें रिवील होना चाहिए वो हिडन चली आ रही थी ना, रिवील हो सकती हैं। ये पेशेंस को बता रहे हैं पिछले समय से लियोस, जो आप पेशेंस रखे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अट्रैक्टिवनेस आप में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। मतलब कुछ तो ऐसा एनर्जी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगी और अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पर बिल्ड हो रही है लास्ट ऑफ नवंबर। तो बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो, एक्चुअली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मिसिंग एनर्जी आ गई तो मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, तो उनसे मिलने की एनर्जीज भी दिख रही हैं। और ये बता रहा है कि आप जिस कप के फुल होने का वेट कर रहे हैं ना लियोस, वो कप आपका फुल किया जाएगा। ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस एंड चॉइसेस है ना, इसको आप सही वे में यूटिलाइज़ करिए। कलरफुल मोड का कार्ड है, तो पिछले समय से अगर आप डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं ना, तो वापस से कलरफुल मोड में जाने की एनर्जीज दिख रही हैं। वहीं ना ये बता रहे हैं आपको ना किसी बात का इल्यूज़न हो रखा है। एक्चुअली वो रियलिटी है नहीं, लेकिन आपने रियलिटी मान ली है, करियर में भी या रिलेशनशिप में। तो वो सच्चाई, वही हिडन एनर्जी थी ना, एक्चुअली रिवील हो रही है यहाँ पर। ये बता रहा है पिछले समय आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ना करियर वाइज, वो वापस आपके साइड आती हुई दिख रही है। अब उसे यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये आपको आना चाहिए। सिर्फ बैठ के सोचने से काम नहीं बनेगा लियोस, आगे आकर एक्शन लीजिए। ठीक है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन वाला कार्ड दिख रहा है, मतलब आपने अपने आप को ही डिग्रेड कर लिया है ओवर थिंकिंग की वजह से, या अननेसेसरी टॉपिक्स पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है। तो जो मेन एनर्जी पर आपको ध्यान लगाना चाहिए वो निकल जाती है, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है एक्चुअली। तो ये जो रिग्रेटफुल मोड की एनर्जी है ना, इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। तभी आपका ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। इंस्टेंट अगर आप
अच्छे वे में विचार करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, तो वैसे ही आपको आपके रास्ते बनते नज़र आएंगे। फूल का कार्ड आ गया है, तो ज़ीरो से शुरुआत आप कर रहे हैं, नई चीज़ों को आप कुछ सीखने वाले हैं। तो फूल की एनर्जी बता रही है कुछ तो आप लाइफ को ऐसा ग्रो कर रहे हो ना जो आपको हैप्पी मोड पे लेकर जाएगा। तो जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना लियोस, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बताऊँ, अभी तक ना आपके पर्सन आपके साइड एक्शन क्यों नहीं लेना चाह रहे थे, या तो वो ट्रैप चल रहे थे या उनको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था ना। तो ये शो कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको भी गाइड कर रहे हैं और आपको भी गाइड कर रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ मिलने वाली दिख रही है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। मेन चीज़ है जो स्टैगनेंट सिचुएशन पिछले समय से चली आ रही है ना लियोज आपकी लाइफ में, जैसे काम नहीं बन रहे हैं आपके, या आपको लग रहा है चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट जा रही है, लोग आपके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, करियर सही नहीं हो पा रहा है, बिज़नेस जो भी आप करते हैं बिज़नेस में प्रॉफिट आपका नहीं हो पा रहा है। तो जो भी स्टैगनेंट सिचुएशन थी ना लियोस, वो यहाँ पर रिलीज़ होंगी और वापस से आप अपनी एनर्जी को ग्रो कर पाएंगे, अपनी एनर्जी में ना इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे। ठीक है, एक पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। तक एक डिस्ट्रैक्शंस वाली एनर्जी थी ना, तो एक कंसंट्रेशन पावर आपका बन पा रहा है। डिस्ट्रैक्टेड से एक फोकस बनाना आप सीख रहे हैं। ये बता रहा है कि आप में ना एक अनलिमिटेड पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है। मतलब पिछले समय से आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिफीटेड ज़्यादा फील कर रहे हैं, या आपको ना फियर है, फेलियर का फियर है। तो उस एनर्जी की वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे ना लियोस। तो वापस से अपनी एनर्जीज़ में आना, वापस अपने मोड में आने का कार्ड है। देखिए, क्या तो भी एनर्जी आ गई, डेथ, रीबर्थ हो रही है। मतलब रिलेशनशिप अगर एंड हो चुका है, रीबर्थ हो सकता है। करियर में ये जो होप आप बना के बैठे हैं ना, इसी में ट्रांजिशन आ रहा है। चीज़ें एक्सप्लोर आप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो एंडिंग्स के बाद न्यू बिगनिंग आना, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कार्ड भी है, तो अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर्च कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। सक्सेसफुल बनने के यहाँ पर आपके चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के भी चांसेस दिख रहे हैं। और ये बता रहा है आपने कुछ चीज़ों को ना लेट गो करना सीख लिया है। अभी तक क्या था, आप एकदम पकड़ के बैठ गए थे एनर्जीज़ को ना, तो आप लेट गो करना शुरू कर रहे हैं। जो सही है उसका आप साथ दोगे, और जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है ना चीज़ें, उसको आप रिलीज़ करोगे। कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही यहाँ पर काम बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, चेंज को अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ट्रांजिशन की मैं बात कर रही थी, क्या तो भी कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई लियोस, एंड काफ़ी समय बाद आपको ये कार्ड निकला हुआ है। आई थिंक रीज़न क्या है, डेथ आया ना, इस वजह से कंप्लीट एंडिंग आपको दी गई, उसके बाद रिन्यू हो रही हैं चीज़ें। जॉयफुल मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, स्कैटर कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो वैसे ही शो कर रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी। आप लास्ट ऑफ नवंबर देखोगे, मतलब जो काम आपके रुके पड़े हुए हैं, काम आपके नहीं बन रहे ना, वो काम बनना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर सन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा है कि आपको वो यूनिवर्स यहाँ पर एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे थे, चाहे करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो। तो अराइवल ऑफ अ पर्सन, या किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, या आपके पर्सन के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, रिलीज़ होगा। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस। आप लाइफ में ग्रो करोगे तभी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होंगी। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसी एनर्जीज़ को गेन आप कर पाओगे। आपके माइंड में ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोटेट होते हैं लियोस, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है, करियर सेट क्यों नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। तो कंटिन्यूस वे में ना माइंड में आप क्वेश्चंस रोटेट करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च कर सकें। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के, आपके प्रेयर्स के यहाँ पर आंसर देना चाह रहे हैं। और आपके माइंड में जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही है ना लियोस,
रिलीज़ होंगी। लाइफ को आप रिक्रिएट करना सीख रहे हैं, लाइफ को रीजनरेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप देख रहे हो अगेन आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है लियोस, फॉलो करिए इसको। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। बैक सपोर्ट यहाँ पर एंजल्स आपको कर रहे हैं, वाइट एनर्जी शो कर रही है कि पेशेंस रखिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस ट्रस्ट आपको होना चाहिए लियोस, अपने आप पर भी और यूनिवर्स पर भी। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन आप गिव अप कर देते हो ना, तभी आप अचीव नहीं कर पाते हैं। तो गिव अप ना करें, एक कंसिस्टेंसी लाइफ में मेंटेन करके चलिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। हेल्प इज़ ऑन द वे, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। मैं बोल रही हूँ ना, आपके माइंड में कंटिन्यूस वे में क्वेश्चंस रोटेट होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपके माइंड में चलती रहती हैं, सारी चीज़ों के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रस्ट करिए। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। अपॉर्चुनिटी तो सन तो वैसे ही शो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको उसको कैसे गेन करना है, कैसे प्रोग्रेसिव बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है लियोस। तो ध्यान दीजिए, ज़रा अटेंटिव रहिए। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है आपके लिए। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो सोल टाई का मैसेज आ गया। आपके पर्सन ना, उनको ऐसा फील होता रहता है कि आपके जैसा बॉन्ड उनका किसी और के साथ मेंटेन ही नहीं हो सकता है। आप दोनों की एनर्जीज ना एक डीपर लेवल पर कनेक्टेड ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो वो एक मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोस। फिलोसोफर्स स्टोन, मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स, तो आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो विश है, उसे आप फुलफ़िल कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप गेन कर सकें। स्टार सीड्स के साइड से आ गया करेज, एक फियरलेसली आप आगे बढ़ रहे हो, डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रही है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो। मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के यूनिवर्स यहाँ पर आपको बहुत सारे चांस दे रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड। फर्स्ट जो मैसेज है, विजुअलाइजेशन। मैजिशियन के साथ ना मैंने आपको वही बताया हुआ था, जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसे एनर्जीज को गेन करोगे। तो माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए, मैनिफेस्ट सही वे में करिए। यू आर ऑन द राइट पाथ, जो अभी आप आगे बढ़ रहे हो वो आपका रास्ता सही है, लेकिन स्टक नहीं होना है, सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, अपकमिंग ट्रैवल टू बी लाइफ चेंजिंग, तो फूल के साथ मैंने आपको मैसेज दिया हुआ था कि आप ना कहीं पर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम की पर्पज़ से आप जाने वाले हो, जिस भी पर्पज़ से आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या वो लाइफ चेंजिंग ट्रैवल हो सकती है किसी पर्सन के साथ भी एक्चुअली। तो अच्छे कार्ड्स निकले हैं लियोस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।